परमादरणीय सुंदरसाज जी, ब्रह्म मुहूर्त बेला में सुंदर बेला है। राज्य के साथ एकाकार होने के लिए महामती प्राण जी की वाणी खुलासा ग्रंथ, जिसका अर्थ है स्पष्टीकरण। वेद में परब्रह्म के स्वरूप के विषय में, वहाँ तक पहुँचने के विषय में किस तरह से बताया है, उसी चीज को कुरान में भी किस तरह से लक्षित किया गया है, ये स्पष्टीकरण दे रहे हैं। क्योंकि उनकी जमाना ऐसा था कि भारत में मुगलों की साम्राज्य था और हिंदुओं के ऊपर दबाव डालना, और बहुत समय से ही भारत के ऊपर अनेक प्रकार का राजनीतिक धार्मिक प्रहार पड़ता रहा। तो वो भी समय ऐसा था कि बस धर्म के नाम, राजनीति के नाम पर धर्म परिवर्तन बहुत बड़ा परेशानी थी, और राजाओं के ऊपर साम दाम दंड भेद सब वही चलता था, और वो कमी नहीं हुई है। आज भी भारत स्वतंत्र तो हुआ है, लेकिन डेमोक्रेसी के नाम पर अंदर अंदर धर्म परिवर्तन चल रहा है। और आज का पूर्व का जो धर्म का, जहाँ पर वैदिक ऋषियों का रहना और संपूर्ण अध्यात्म विद्या इस पूर्व भूमि से गंगा किनारे जो ज्ञानोदय हुआ, ऋषियों ने जो वेद उपनिषद दिए, तो ये ब्रह्म चिंतन में आज भी धन के बल पर, विद्या के बल पर दबाव डाल ही रहे, अपने जमात के आधार पर आज भी मुसीबतें हैं। तो प्राण जी महाप्रभु के चिंतन से एक सॉल्यूशन तो निकला हुआ है, लेकिन कोई उसको वहां तक पहुंच ही नहीं पाते हैं। जो पहुंचे हुए हैं वो तो अंतरात्मा में मग्न है। इसीलिए परब्रह्म परमात्मा का डिजाइन ही ऐसा है कि उनकी घर की बातें, उनकी वास्तविक बातें समझने वाले भी वहीं के ही हैं। ब्रह्म के धाम के ही सदस्य ही ये ब्रह्म की बातें समझ सकते हैं करके सृष्टि में पहले से बताया। इस चीज को कुरान में संकेत किया है कि सृष्टि में एक आम खलक करके जीव सृष्टि है, जो यहीं उत्पन्न होते हैं और यहीं समाप्त होते हैं। दूसरा खास सृष्टि है जो अक्षय धाम से आई आत्मा है, और एक खास सृष्टि जिसको वेदों में ब्रह्म सृष्टि करके कहा है। इस तरह से ये खेल के अंदर, सृष्टि के अंदर कोई दृष्टा है, कोई दृश्य है, उसको दृष्टा के रूप में खास ब्रह्मात्माएं हैं, उनके लिए सृष्टि बनी है, उनके लिए शास्त्र आया है, और वही इस चीज को आत्मसात करके अपने ब्रह्मानंद में डूब जाते हैं। तो वो ब्रह्मात्माएं इस खेल के अंदर, कुरान के अंदर भी हैं और पुराण के अंदर भी हैं। इसलिए प्राण जी महाप्रभु न जाने सा झुंड में कौन सुहागिन होय करके उन्हें संदेश दिए हैं। अब वो संदेश मुताबिक जो चलेगा उसको एक बख्शिश ही होगा, आशीर्वाद रहेगा, और उसको इस खेल के अंदर होते हुए भी, शरीर संसार व्यवहार के अंदर होते हुए भी वो ब्रह्मानंद में डूब सकता है। संदेश आया है, बातें आई है, सूर्य उदय हो गया है, अब उसका फायदा उठाने वाले उठाते हैं, उल्लू तो अपना आंख बंद करके बैठ जाता है। तो आइए चौपाई नंबर 16, 17, 18 चौपाई नंबर प्रकरण 1 का हम पाठ कर रहे हैं कि
लेकिन हवा हिरस से पैदा हुई, अपनी ख्वाहिशें जे जो फैल कर जुदे पड़े, ये जो फिरे दुनिया के फिरके। पैदास बीच इबलिस कया, ये जो आदम की नस्ल। मैंने कल भी कहा कि आदम अर्थात बहुत अलग अलग ढंग से कहा। आदम मतलब आदि पुरुष। तो जो भी शुरुआत का जो व्यक्तित्व होता है उसको आदम कहा जाता है। तो कुरान में ही, बाइबल में ही आदम शब्द अलग अलग प्रसंगों में प्रयोग किया है। तो प्राणजले उन शब्दावली में जो प्रसंग दिया हुआ है उसको स्पष्टीकरण दे रहे हैं कि लिखा है कि ये जो इब्लिस जो है ये आदम का नस्ल है, उसका वंशज है। और कुरान में, अच्छा पुराण में लिखा हुआ है आदम अपने आप को जानना चाह न जानने पर असत सा माना। ये व्यक्तित्व कौन है? आदि नारायण है। आदि नारायण कौन है? अक्षर ब्रह्म का स्वप्न का स्वरूप आदि नारायण। आदि मतलब बिगिनिंग, आदि नारायण वेदों में, गीता में उसको क्षर पुरुष करके भी कहा था। उसे आदम या आदि नारायण हुआ आदम, आदम उनको बोलते हैं शुरू का मानव, आदम, ऐसा वो मानते हैं। तो वहाँ लिखा हुआ है ये इब्लिस जो है आदम की नस्ल है। और इब्लिस वो शैतान बोलते हैं, इब्लिस को इब्लिस शैतान में लेते हैं। और हिंदू टर्मिनोलॉजी में, वेदों में, इधर जो वेद अध्ययन करते हुए आत्मा के रास्ता में चलने वाले, परमात्मा का रास्ता बना, मुक्ति के मार्ग जाने वालों को सृष्टि के अंदर मन को वश में करने की बात आती। और धीरे 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 करके सारी दुनिया मन के वश में है और चंचल है। मन को ब्रह्म अच्छा नहीं लगता है, मन को खाली शारीरिक आनंद और मान प्रतिष्ठा में मन फूल जाता है। भजन भी गाते हैं, मन फूला फूला फिर जगत में कैसा नाता रे, मन भूला भूला फिर जगत में कैसा नाता रे। मन के ऊपर बहुत चर्चा है और संतों ने तो कहा कि ये मन माया का छोटा लड़का है, माया का छोटा लड़का मन है। इसीलिए भक्तों को कहीं ना कहीं खींच करके माया में ही प्रभावित पाना ये मन का स्वभाव है। इसीलिए मन को तो बोलते बोलते श्रापित मन भी बोल दिया। दक्ष ने नारद जी को मन को श्राप भी दिया था ना, सभी पुत्रों को सन्यासी बना दिया। तो एक जगह मत बैठ करके चंचलता डाल दिया, ऐसा पुराणों में कहानी है। भगवान ने अर्जुन को कहा कि मन को बस में करो। अर्जुन बोलते हैं कि मैं तो हवा को बस में कर देता, लेकिन बस को मन को बस नहीं कर सकता। बहुत सारी चर्चाएं हैं मन के लिए। प्राण जी ने भी कहा, मन को हारे हारिए मन को जीते जीत, मन ही देवी सतसाई मन ही करे फजीत। मन का बहुत बड़ा रोल है। मन मेरा पक्षी भया जहां तहां उड़ जाए, जहां जैसी संगत करे तहां तैसी फल पाए। उसी मन को कुरान में इब्लिस करके कहा है। प्राण जी स्पष्टीकरण दे रहे हैं। अब वेदों में मन को बोलने से अब सब के ऊपर मन एक आइडेंटिफिकेशन हुआ कि
ये आत्मा जिस शरीर में रहता है उस शरीर के इंस्ट्रूमेंट में ये मन आता है। शरीर में 5 ज्ञानेंद्रिय हैं, 5 कर्मेंद्रिय है, उन सबको मन ने बस में रखा हुआ है। और वो मन जो है माया में ही लगता है। मन आत्मा तक पहुंचता ही नहीं है। तो मन को वश में करो करके जो वेदों में ऋषियों ने जो दिया हुआ है उसमें ऐसा नहीं बोला है कि ये हिंदुओं का मन अलग है, बुद्धिस्ट का मन अलग है, जैनियों का मन अलग है, मुसलमान का मन अलग है, ईसाई का मन अलग है। इस तरह से डिवीजन नहीं किया है। बस मन मतलब चाहे किसी का भी हो, वो दाढ़ी रखे, चोटी काटे, उसका मन अलग, चोटी रखे और दाढ़ी को काटे, उसका मन अलग। ऐसे बाहरी वेशभूषा और आकृति से मन को नहीं जोड़ा है। समग्र में ब्रह्म तत्व, आत्मा तत्व और आत्मा तत्व को आत्मानंद में डूबने नहीं देता है। ये मन उसको शरीर, संसार, व्यवहार, इसी में ही मन रमता है क्योंकि वो यहीं का है। ये इंस्ट्रूमेंट यहीं का है और इसमें परमात्मा का अंशात अंश जो आत्मा कहा जाए, जो जीव कहा जाए, वो ये मन रूपी बर्तन में आया है। अब ज्ञान दे रहे हैं परमात्मा कि तुम मन को पहचानो और मन को समझा करके ब्रह्म की ओर उन्मुख होने को बताओ, उसको समझाओ। फिर ऋषियों ने कहा भ्राता मन संयम, संयमी मन जो है वो तो आत्मा का भाई है, साथी है। तो इस तरह से फिर वो मोक्ष के लिए साथ देगा। भ्राता मतलब वो साथी है, भाई है वो, ये भी शब्द है। तो गुरु जी मंगलदास जी ने कहा है दुश्मन को भी मित्र बनाने की कला सीखो। तो माया का हथियार है तो आत्मा के लिए दुश्मन है मन, लेकिन उसको भी मित्र बनाने की कोशिश करो, कला सीखो, अर्थात मन को साधो, मन को समझाओ और उसका जो गुण है चंचलता है, अब उसको ब्रह्म लीला दो, उस मन को ब्रह्म में लगाओ, उसको ब्रह्म का ज्ञान दो तो अच्छा है ना। वो दौड़ के कहाँ जाएगा? ब्रह्म में जाएगा। और उसमें सवार जो जीव है, सुरता है, जो भी है, वो ब्रह्म का आनंद लेगा। इस तरह से सलाह दिया हुआ है संतों के वाणी में भी। मन की आत्मा कथा संत सुनाते हैं। मन कहता है जो मोहे न पहचानहि, तिनको सदा सताऊं, लाख 84 डार के जन्म जन्म भरमाऊं। संत मन की व्याख्या करते हैं अपने शब्दों में। फिर बोलते हैं कि यही मन जो मोहे पहचान ही, तिनको हूं मैं दास, अपने कंधे बैठा के पहुंचाऊं पियो पास। इसका मतलब धरती में जो भी प्राणी है वो प्राणी का मन की बात है। यही चीज कुरान में शैतान शब्द से यानी इबलिस शब्द से दिया हुआ है। अब इसको ज्योग्राफिकल व्याख्या है, इसको एक पर्सनिफिकेशन करके समझाया है। जैसे उपनिषदों में और जैसे पुराणों में कथा ढंग से मन ने ऐसा आकृति लिया। अब जैसे अवतारवाद का नक्शा आता है, ऐसे ही मन का भी नक्शा बना करके व्याख्या की है। पुरंजन की कथा सुनाते हैं, लास्ट में बोलते हो जीव है, जहां गया वहीं बैठा, सुंदर 14 मंजिला घर बनाया, घर देखा तो अच्छा लगा, पुरंजन वहीं बैठा। तो लास्ट में बोले वो जीव ही पुरंजन है, 14 इंद्रिय वाला घर मिला शरीर, जीव यहीं भूला करके फिर उसका बात नहीं आता समझाते हैं। वो ऐसे ही ये इब्लिस की भी कहानी आती है।
अजाजिल की सृष्टि रचना की बात कह दी खुदा ने, और वो सृष्टि संचालन करना शुरू किया अजाजिल ने। खुदा आए, इसने मेरी आज्ञा को किस तरह से पालन कर रहा है। तो अजाजिल तो मस्त सृष्टि बना के बैठा हुआ है, वो तो भूल गया। तो बोला कि ठीक ठाक है। हाँ खुदा, तो तेरे ये बनाने के क्रम में एक मूर्ति बना करके एक मूर्ति बनाया अजाजिल ने। आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी 5 तत्व बना कर मूर्ति बनाया। उसके बाद बोला अब इसको दौड़ाओ, क्यों तुम तो बहुत शक्तिशाली है, दौड़ा। बोला कितना कोशिश किया, दौड़ा ही नहीं। अजाजिल हार गया, नहीं दौड़ा सका। उसने बनाया मूर्ति को। तो खुदा ने बोला कि ठहर। तो उसने बनाया वह मूर्ति के अंदर कान में खुदा ने कुछ फूंका, कुछ बोला कान में। उसके बाद मूर्ति पड़ा था, कान में कुछ बोल दिया। उसके बाद बोला अजाजिल को दौड़ा। तो अब ये उठ के दौड़ा ना। हाँ, अब इसको प्रणाम कर, इसको सजदा कर करके खुदा ने बोला। किसको? अजाजिल को। सजदा कर, प्रणाम कर। क्यों करूं मैंने बनाया मूर्ति को, क्यों करूं? ये बड़ा कि मैं बड़ा? ये तो मैंने बनाया है, मैं क्यों करूं? करके खुदा का आदेश नहीं माना। ये कहानी वो कुरान वाले, बाइबल वाले वहां से सुनाते हैं दुनिया में। और तो अब प्राणा जी बोलते, तुम ये कथा सुनाते हो ना? सुनाते हैं, पक्का है, पक्का। जो खुदा ने जो फूंका ना अजाजिल को, जो जो सजदा कर, प्रणाम कर करके खुदा ने बोला था ना, खुदा ने हे अजाजिल, तूने बनाया हुआ 5 तत्व शरीर को मैं प्रणाम करने को नहीं बोल रहा, मैंने फूंका हुआ रूह को प्रणाम कर बोला था। मैंने जो कान में फूंका ना, वो मैंने रूह फूंका था, उसके अंदर मैंने चेतन डाला था। वो चेतन को मैंने, वो तो मेरा ही शक्ति था। ममई वांशो जीव लोके, गीता में कहा मेरा ही अंश है। ऐसे ही वही कहानी दूसरे ढंग से उनके बुद्धि अनुसार समझाया था खुदा ने। मोहम्मद के माध्यम से या कोई भी पैगंबर के माध्यम से ये कहानी सुना करके दुनिया में ये संदेश दिए थे कि 5 तत्व का शरीर मत देखो, मेरा लड़का है करके। तुम लड़का पैदा करने वाला ही कौन हो? 5 तत्व बनाने वाला तुम थोड़ी हो। 5 तत्व भी मेरा ही है, मेरा ही 5 तत्व को बना करके फिर उसके अंदर तूने रूह थोड़ी, माता पिता ने बच्चों का रूह थोड़ी फूका था, वो तो परमात्मा ने फूका था। तो अब प्रणाम कर बोलेंगे तो अपने मेरा पुत्र को थोड़ी मैं प्रणाम करूंगा। आज भी तो दुनिया में लड़का भले ही 108 हो, अध्यात्म गुरु हो, लेकिन पिताजी क्या बोलते हैं मेरा लड़का महान हुआ है, थोड़ी ना प्रणाम करते हो। तो वो कहानी तो विश्व में व्यापक है। तो प्राण जी ने कहा वो रूह जो है ना, रूह फूंका था ना, उसको प्रणाम करने को बोला था। तुम्हारे अजाजिल ने क्या किया? अपने बाहर का आकृति देखा जो उसने बनाया था और इसलिए नमन नहीं किया। बस उसको बाहर का देखने की बुद्धि ना तुम्हारे अंदर भी हुई है। इसी कथानक को प्राणा जी आगे जाके कहते हैं, मैंने जो कुरान के गहरी बात बता रहा हूँ ना, खुदा का जो खुदा ने दिया हुआ जो मैं बता रहा हूँ यहाँ, लेकिन तुमने क्या देखा? 5 तत्व से बना हुआ शरीर, हिंदू का शरीर देखा है? एक हिंदू को शरीर देखा तुमने, और मेरे अंदर खुदा ने रूह फूंका। परब्रह्म परमात्मा ने आदेश दिया है, परमात्मा ही इस ज्ञान को दे रहे थे, तुमने वो नहीं देखा करके यहाँ तक प्राण जी बाद में समझाते हैं। तो कितने लोग जो है
तत्कालीन समय के लोग अरे अंतिम जमाना का खाबंद तो यही है करके उन्हें अलग से उनकी आंख खुली। तो इस तरह से शरीर को देखने वाला कर्मकांड है, इसी का नाम शरीयत है। कुरान में शरीयत बोला है, वेदों में कर्मकांड बोला है। रूहों को देखना हो यानी आत्मा को देखने वाला नहीं। अब इधर में हमारे ही सुंदर साथ के मुखारबिंद से आता है, तुम स्वरूप तुम में स्वरूप तुम स्वरूप के संग भेद तुम्हारो को लखे ब्रह्मानंद रसरंग करके तुम स्वरूप तुम में स्वरूप करके अक्षरातीत श्रीराज जी महाराज की शक्ति को वहाँ पर आवेश को दर्शन हो रहा है। तो शब्दों में तो हमारे भी तो है, लेकिन हम थोड़ी ने उतने दशा से किसी के ऊपर नजर पहुंचते हैं। धनी ने ये भी कहा आकार तो भले पशु तपन पशु मन जियो तेज। आकार बाहर का शरीर देखते हो लेकिन अंदर का तेज देखो, अंदर का रूह, अंदर का चितना देखो। ये तो जहाँ भी तो है, वाणी में भी तो है, लेकिन हम पालन किए क्या वो सब? उतने गहराई से हम किसी को देखते हैं क्या? ये तो स्त्री है, तो पुरुष है, तो हिंदू है, तो ये है, ये छोटा जात के बड़ा जात का, इस शरीर के तो भाषा बोल रहे हैं। तो आत्मा की भाषा कौन बोल रहा है? अपनी गलती तो देखते नहीं। और कुरान में तो और स्पष्ट बोल दिया है कि तुम रूह को देखो। तो प्राणनाथ जी बोल रहे हैं, यही खुलासा के स्पष्टीकरण है कि देखो अपना अपना माइनस पॉइंट देखो। खुदा ने तुम्हारे अंदर क्या रखा और वेदों में भगवान ने तुमको, ब्रह्म ने तुमको अंदर क्या रखा, दोनों मिलान करने का नाम खुलासा ग्रंथ है। तो अब वेदों में जो मन को इस तरह से चंचलता गुण माया का छोटा लड़का करके बहुत सारा साधन बात बता करके मन को साधने की बात कही है, वहां पर वो अजाजिल जो है जब उस मूर्ति में फूका हुआ रूहों को नहीं नमन किया, खुदा का आज्ञा नहीं माना, तो अब खुदा ने क्या कर दिया, मैं कहानी जोड़ रहा हूँ, नहीं माना तो खुदा ने बिस्तर से निकाल दिया। ऐसी वहाँ कहानी, खुदा ने अजाजिल को बिस्तर से निकाल दिया और वो बिस्तर का राज्य जो है आदम को दिया। वो जो रूह फूका था ना, उसका नाम आदम है। आदम इस अर्थ में भी वो आदम है, पहला रूह ने, खुदा ने जिसके ऊपर रूह फूका वो आदम हो गया, शुरू का आदि मानव जिसको बोलते हैं कथा ना। अब खुदा ने उसको आदम को उस राज्य दिया। बाद में जाते जाते खुदा ने आदम को बोला कि आदम तेरे कारण अजाजिल को बिस्तर से निकालना पड़ा, पता है? हाँ, अब एक नंबर दुश्मन हो जाएगा, ख्याल देना, एक नंबर दुश्मन होगा ये। अब ये बिस्तर से निकल गया ना, अब तेरे पीछे पड़ेगा। इसीलिए तुम अकेला, आदम अकेला, तो तुमको हवा भी दे देता हूँ, यानी आदम हवा, उसको एक शक्ति भी वहां पर दे दी। आदम हवा होकर के अब दोनों बिस्तर संभालने लगे। उसके बाद बोला कि तुम लोग बिस्तर में आनंद से रहना, लेकिन अजाजिल तुमको बिस्तर से निकालने के लिए, तुम्हारे से गलती करवाने के लिए बार बार ये प्रयास करेगा। इसलिए बाहर का जो भी चीज कोई भी लाके देगा तुम्हारा बुद्धि भ्रष्ट करने के लिए, बिस्तर से बाहर का कुछ भी खिला सकता है, इसलिए ध्यान देना। इतना बोल के खुदा गया। तो अब बिस्तर में बढ़िया से आदम विचर रहा था। तो एक दिन आदम बाहर कहीं था, तो किसी ने लड्डू लिया के दिया और बहुत सुगंधित था, तो वो हवा ने आधा लड्डू खाई और आधा आदम को रख दिया। तो आदम आया, देखो ना कितना सुंदर लड्डू है। बोले कहाँ से? मैंने तो आधा खाया, आधा आपके लिए रख दिया, खाइए ना खाइए। वो हवा का उस आग्रह से आदम तो खुदा ने फूंका हुआ रूह है, इसलिए उसको ज्ञान तो है कि खुदा ने नहीं खाने को बोला है, बाहर का चीज है ये पक्का भी करके खाते। सोचते सोचते आदम के बस में, हवा के बस में आकर के, ठीक है अब पत्नी ने खाई तो मैं भी खाऊंगा करके हवा के बस में होकर उसने भी खा लिया। और खाने के बाद जैसे ही उसने
दोनों लड्डू खाए तो जो दिव्य खुदा ने फूंका हुआ रूह का शरीर था वो सब पंचभौतिक हो गया। और तो उसके बाद तो बस टॉयलेट बाथरूम, अब दुनिया भर का डायरिया हो गया आदम को। अभी के भाषा में डायरिया बोल दो। अपने आप गिरे हुए ऐसा महसूस हुआ उसको, खुदा पहुंच गए। आदम हवा क्या हाल चाल है? खुदा नाक बंद कर गया, क्या कर दिया मेरा बिस्तर को, सब टॉयलेट ही टॉयलेट, दीवार में टॉयलेट ही सब कर गया। जाओ तुम लोग, मेरा आज्ञा नहीं माने तुम लोग, मैंने बोला था ना अजाजिल कुछ ना कुछ करेगा करके, जाओ तुम भी। उनको बिस्तर से निकाल दिया। ऐसी कहानी आती। ये क्या है? दिव्य परम धाम की आत्माओं जैसे खेल में आकर के माया का चीज खाए और जब टट्टी टट्टी कर दिए। सीधी सी बात है, बहुत लंबी है उसकी कहानी मिलाने के, मैंने शॉर्टकट में पूरा कर दिया। हम आत्मा तत्व में ब्रह्मानंद का रस पीते हैं। हमारे आत्मा तत्व जब मन के बस में जब आते हैं तो मन तो बहुत कुछ खिलाता है, मन को दूषित कर देता है, और इसके बस में शुरू हो गया। आदम को निकाल तो दिया, लेकिन खुदा ने फूंका हुआ रूह का अंकुर होने के कारण खुदा 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 तो बोलता है आदम। तो उसने आकर के भक्ति का विस्तार करता है, बहुत कुछ दुनिया को आदम खुदा की बात चिंतन कराता है। ये इस तरह से कहानी जाती है। अब इधर वो कुरान का ये कहानी पढ़ने वाले, ओहो हाँ, खुदा ने जिसको रुआ फूंका वो हमारा मोहम्मद को कान में फूंका और मोहम्मद हो गए आदम, मतलब आदिमान हमारा हुआ। उसके बाद वो जो खुदा का आदेश न मानने वाला अजाजिल, ये जितने भी मुसलमान, जितने भी कुरान को नहीं मानने वाला, ये सब शैतान है, ये सब अजाजिल है, ये सब शैतान है करके अब मुसलमान ने कुरान पढ़ा, और जो कुरान नहीं पढ़ता है वो शैतान है। वेदों में जो मन की बात की थी वो समग्र में सृष्टि के लिए मन की चंचलता होकर के सबको उपदेश दिया कि तुम मन के बस को ऊपर उठो और परमात्मा से मिलो। इन्होंने क्या किया, उसी चीज को जो हमारा मोहम्मद का कहना नहीं मानता है वो सारा शैतान है करके इब्लिस का लगा दिया, दोबारा लगा दिया। वही बात है, प्राण जी से स्पष्ट कर रहे हैं। तुमने खुदा का जो इब्लिस जो था ना, जो तुम्हारा मन था, अब तुम इतने भड़क गए, इतने मतलब तुम्हारा अज्ञान में इतना इतना मतलब मोटा अज्ञान हो गया तुम्हारे में कि अब तुम्हारे भयंकर तुम्हारे ऊपर परेशानी होगी। तुमने पाप के ऊपर पाप कमाया। खुदा का संदेश यही था, जितने भी तुम्हारा कलमा न सुने न पढ़े सब शैतान। वाह, और शैतान को अब तुम मारो काटो। खुदा इश्क स्वरूप, वो मेहरबान बोला है कुरान में, परमात्मा को कृपावान बोला है, मेहरबान बोला हुआ है, तो यही उसका मेहर है। दयावान बोला है, यही उसका दया है। खुदा को जानते हो और तुम इश्क की बात करते हो, प्रेम की बात करते हो, तो प्रेम यही है तुम्हारा। इस तरह से प्राणनाथ जी औरंगजेब को चिट्ठी लिखते हैं, उन 5 काजियों के ऊपर चिट्ठी लिखते हैं और वो मुल्लाओं को समझाते हैं। ये है प्राणनाथ जी महाप्रभु का मेहनत। ग्रंथ में अरबी फारसी शब्द है, इसके कारण प्रणामी मुसलमान का वो होता है, ऐसा नहीं है। उनके भाषा में कितना प्राणनाथ जी ने उनको कितना डांटा है वो देखिए। प्राणनाथ जी ने हिंदू राजाओं ने लोहा का तलवार निकाल रहे थे, प्राणनाथ जी उस समय में ज्ञान का तलवार से मार रहे हैं। अब इस चीज को न समझने वाले आज भी ग्रंथ ऊपर से देखते हैं, अरे ये तो मुसलमान का ला इल्ला ले अरबी फारसी लिखा हुआ है, ये मुसलमान में हिंदू का है। कितने बोकरे बोकरे बोलते हैं ना, ऊपर ही लिखे। ऐसे लोग अपने
विद्वत्ता दिखाते हैं। प्राणनाथ जी के चिंतन का धरातल में जाके देखें तो पता चलता है। बाहर के लोग तो छोड़ दीजिए, कुरान इसी स्वरूप को पूजा करने वाले, इसी ज्ञान को पूजा करने, इसी कुल में जन्मने वाले विद्वान, सोकल्ड विद्वान भी प्राणनाथ जी की वाणी को देख करके अंदर धरातल में प्राणनाथ जी को न पहचानने से बोलते हैं ये किताब निकाल दो, ये आरसी फारसी क्यों पढ़े। महाराज आश्चर्य लगता है, अपने लड़का घर में अंग्रेजी पढ़ता है, किताब सारे अंग्रेजी में है, गर्व से कहते हैं हमारा लड़का इंग्लिश बोलता है? और विद्वान हो गया, अंग्रेजी पढ़ा, तो अंग्रेजी बोला, अंग्रेजी पढ़ा, अंग्रेजी किताब रखा, तो क्या तुम्हारा ब्रिटिश हो गया तुम्हारा बच्चा? है तो अपने संस्कार में होगा ना, ब्रिटिश हो गया, उसको ब्रिटिश बोलता है कोई? अंग्रेज हो गया वो। प्राणनाथ जी ने अपने जमाने में कुरान को देखा और उसकी हदीसा को देखा और उनको समझाया, और समझाने क्रम में ज्ञान निकला, वो ज्ञान को रख दिया, तो क्या ये किताब रखते हो गया मुसलमान हो गया? हे हिंदू भाइयों, प्राणनाथ जी को पहचानने की कोशिश करो। उसी तरह हम प्राणनाथ जी बोलते हैं, हे मुल्लाओं, मेरे को पहचान करने को, मैं अंतिम जाना खाबिंद जो तुम्हारा कुरान में भविष्यवाणी लिखी हुई है, वही बोल रहा है अंतिम जाना खाबिंद, मैं नहीं बोल रहा हूँ, तुम्हारा ही कुरान का भविष्यवाणी बोल रहा है इस वाणी के अंदर। इसलिए प्राणनाथ जी अंतिम छोर में कहते हैं कि न मैं वेदों ने पकड़ाया हुआ ज्ञान के ऊपर मैं हूँ, मैं तो वेदों ने दिखाया हुआ के ऊपर बोल रहा हूँ। वेदों ने पकड़ाया है, वो मैं छुड़ाने वाला हूँ, क्योंकि वो छुड़ाने के लिए ही दिया है, सीढ़ी चढ़ाने के दिया था, फूल में फल लगने के बाद फूट गिरता है। ऐसे ही विज्ञान दर्जा का उत्तम पुरुष परब्रह्म परमात्मा का ज्ञान आने के पर क्षर और अक्षर का ज्ञान हट जाता है। उसी तरह कुरान का अंदर जो उत्तम पुरुष जैसा अरश अजीम की बात मार्फती ज्ञान दिया, वो मैं दे रहा हूं। इसलिए सच कहो तो मेरा ज्ञान न वेदों का सार है, न कतेब का सार है, ये तो मेरे प्रमाण है। मेरा ज्ञान का सार तो परब्रह्म परमात्मा अरश अजीम जो है, और तुम्हारा कुरान ने जो दिखाया वही तत्व है, और तुम्हारा वेदों ने दिखाया वही तत्व है, उसको पकड़ो, बाकी सब अपने आप ड्रॉप हो जाएगा। वो जो सीढ़ी दिया था ना, वो छत में जाने के लिए दिया था, वेद दिया था वो परब्रह्म के पास पहुंचने के लिए, वह संकेत किया था। कुरान दिया था, कतेब दिया था, वो छत में जाने के लिए। एक सीढ़ी इधर से लगाए थे, एक सीढ़ी उधर से लगाए थे, और दोनों छत में पहुंचे नहीं, सीढ़ी में झगड़ा करने लगे। प्राणनाथ जी छत में पहुंच के बोल रहे हैं, आ जाओ ना, तुम्हारा वेदों में ऐसा लिखा है, तुम्हारा कतेब में ऐसा लिखा है, मैं यहाँ खड़ा हूँ, आ जाओ। खिलवत परिक्रम सागर श्रृंगार द्वारा परम धाम का, इधर से रूह का, उधर से आत्मा का, इसलिए कहा सोई खुदा सोई ब्रह्म। और दोनों सीढ़ी में खड़े हो गए, झगड़ने लगे। कोई सीढ़ी खींच रहा है, कोई टूटा रहा है, कोई चढ़ने वालों को खींच रहा है, तुम लोग रास्ता में ही झगड़ा करने लगे। इसी तरह प्राणनाथ जी के पास भी उस छत में, उस सुप्रीम एबोर्ड जो परम धाम का ज्ञान ना हो, तो रास्ता में झगड़ा करने वाले हमारे ही सुंदर साथ हैं। श्रीराज 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 श्रीराज। अब हमें ना इधर देखना हो ना उधर देखना, हमें तो राज जी के दिल, प्राणनाथ जी के दिल और उनके दिल का जो धाम है उसको दर्शन करना है। तो धाम से आवाज आ रही है हृदय से, क्या बोल रहे हैं, समझा रहे हैं, अभी तो समझाने का क्रम ही है। यानी हमारे हृदय में अभी भी इस तरह से हमारा मन बोल रहा हो कि कुछ अटपटा लगता है, तो परम धाम की आत्माओं के लिए वही अटपटा लगना ही परम धाम की बाधा है। वो अटपटा हटाने के लिए मेहनत हो रहा है, रास से, प्रकाश से, सटरिति से, कलश से, किरंतन के इतने प्रकरणों से तो सारा अटपटा हट गया है, और हम बढ़िया से परम धाम के मैं बढ़िया सुख को निधान, जय जय सुख को निधान, सुख को निधान, जय जय सुख को निधान, जय जय मंगल हे हज
मंगल आरती सुख को निधान। बोलकर निधान मतलब लास्ट, अंतिम, हद पार बेहद बेहद पार अक्षर, अक्षर पार वतन जागिए ना घर करके हम जागे। आहा, सुंदर दिव्य परम धाम श्री राज ठाकुरान जी प्रथम भवन विराजमान है। ता कंचन रंग सिंहासन तिनके 6 पाए 6 डाणे, एक एक डाणे में 10 10 रंग जेवरों की झलक आते हैं, 2 छतरी 2 स्वरूप के ऊपर। वहां श्री राजी महाराज अक्षराते श्री कृष्ण विराजमान है करके बढ़िया से ध्यान लगा करके राज्य को आ रहे हैं, ध्यान लगा रहे हैं। अब तो वहाँ दूसरा नाम आ गया करके वो नाम हटाने में प्रणामी, एक रखने में लड़ रहा है, एक हटाने में लड़ रहा है। ब्रह्मानंद अनुभव तो दोनों नहीं ले रहा। अब उसी जगह में प्राण जी को, वाणी को देखते देखते गए तो प्राण जी श्री राज ठाकुरान जी प्रथम विराजमान भय। तहाँ सिंहासन, सिंहासन में खुदा बोल दिया था, ऐसे सिंहासन खुदा करके आओ बढ़ गए तो हमारा ही मन भटकेगा वहाँ पर। अभी तो बोले ना सुख को निधान जय बोल रहे थे ना, वहाँ खुदा बोल रहा था कि वहाँ उतना बोलने के बाद तो निकल गए, भाग गए, यहाँ तो खुदा रख दिया। तो इब्राहिम गया था ना, अभी याद आया नाम, कल मैं बोल रहा था, कबीर के पास गया था ना इब्राहिम, अरब अफगानिस्तान से आकर उसको आकाशवाणी हुई थी, जाओ भाई हिंदुस्तान में और कबीर से मिलो। तो कबीर तो कुटिया में था, सब ढूंढा कहीं मिला नहीं, इब्राहिम लौट रहा था। तो ओ इब्राहिम इतना दूर आकर के मिले भी ना जा रहे हो करके बोला, अरे मैं तो कबीर से मिलने, मैं तो कबीर बोल रहा हूँ इस कुटिया में, तो फिर ये सारा ये शोर क्यों रखा है? मैं तो शोर देख करके मैं भाग रहा हूँ। कबीर ने बोला नहीं, ऐसी बात नहीं है इब्राहिम, ये शोर जो है ना वृत्ति तुम अंदर रखते हो, हम बाहर रखते हैं, इसलिए हम निर्मल है बोलते। इब्राहिम ये शोर जो है ना तू अंदर रखता है, हम उसको निकाल देते हैं बाहर। तब इब्राहिम को भेजा, अच्छा खुदा ने मुझे इसलिए भेजा, ओहो मैं ये नेगेटिविटी सारा अंदर, शैतानी तो मेरे अंदर है। इब्राहिम को अकल खुली। वो जो इब्लिस शैतानी है वो लोग अपने अंदर ना देख करके हिंदू में देखने लगा, फारसी में देखने लगा, ईसाई में देखने लगा। मुसलमान का ये तरीका अभी भी है। प्राण जी उसके ऊपर प्रहार कर रहे हैं। तो यहाँ बोले ना, बीच पैदाश बीच इब्लिस कया, ये जो आदम की नस्ल, तो वो आदम सृष्टि में आया और उसने धर्म का कार्य शुरू किया, क्योंकि रूह ने फूंका था। ये वाला वो वाला आदम, जो अजाजिल की सृष्टि के अंदर आदम की कहानी में ये आदम है। बाकी फिर आदि नारायण भी आदम है, वो भी देखना है, अलग अलग प्रसंग में इसने मैंने कहा। उसका बातों नहीं अर्थ में आदम का सृष्टि का मतलब जो भी आदम मतलब स्टार्टिंग पॉइंट, शुरू की बात। अब हुआ क्या, अजाजिल को तो गुस्सा उतरा नहीं, ये आदम को भी बिस्तर से तो निकाल दिया, कहाँ गया ये आदम करके सृष्टि में ढूंढता है, जो अजाजिल जो है ना ढूंढता है। अच्छा ये यहाँ आकर के फिर एक खुदा का ही काम करने लगा करके, अब जहां जहां आदम भगवान की बात करता है, खुदा की बात करता है, इब्लिस वहां जा करके, ये अजाजिल जा करके गड़बड़ कर देता है। तो पुराणों में ऐसी कहानी है। तो बोलते हैं ना, कथा सुनते सुनते नींद आ जाती है, जैसे क्लास में भी तो नींद आ जाती है। तो संतों ने बोला जहाँ भगवान की बात होती है, ताश खेलना, जुआ खेलना, झगड़ा करना हो तो नींद नहीं आती है। तो वो माया ने सुंदर डिजाइन लेकर के, जहाँ भगवान की बात होती है वहाँ जाकर के छुपके से जाके ये मन बैठ जाता है,
सुन रहे हो, अच्छा 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 करके सुला देता है। हाँ, और इसको दूसरे ढंग में अजाजिल ने जहां पर भी खुदा की बात होती थी वहां पर इब्लिस डाल दिया। अब ये इब्लिस अजाजिल का लड़का, इधर में हिंदू टर्मिनोलॉजी ने मन माया का लड़का, सृष्टि अजाजिल की, विष्णु की सृष्टि, अजाजिल की सृष्टि में जो इब्लिस मन घुस गया। कथानक ने कैसे बताया? आदम ने एक स्कूल खोला, विद्यालय खोला, जहां पर खुदा के बाद पढ़ाता था वो। खुदा के बाद पढ़ाता है, खुदा का किसने देखा है? खुदा ने फूंका हुआ है उसको, वो तो खुदा का सर्व वाला है, इसलिए खुदा के बात करने वाला स्कूल खोला। और वहां अजाजिल गया। अच्छा, यहाँ स्कूल खोल के बैठा है खुदा का, तो चुपचाप से अपना लड़का अजाजिल लिया। अजाजिल का लड़का इब्लिस था, इब्लिस को ले गया। कथानक इस तरह से आता है वहां पर। और इब्लिस ने, अजाजिल ने आदम को बोला, मेरा लड़का इब्लिस यहाँ विद्यालय में आया, लेके आया हूं। तो रखो, पढ़ाओ। इसी चीज को पुराणों में थोड़ा सा फर्क ढंग में हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को आश्रम में डाल दिया, गुरु के पास भेजा। बेटा क्या सीखा? पिताजी सब भगवान ही भगवान है। भगवान की बात करता है, करके झगड़ा हुआ कि नहीं? भगवान, मैं भगवान हूँ बोला था ना। ओ, यही तो है कहानी, चाहे पुराण में चाहे कुरान में। पुराण ने जो चीज को स्पष्टीकरण करे उसके नाम खुलासा है। तो इब्लिस अपने लड़का अजाजिल ने अपने लड़का इब्लिस को स्कूल में भरना कर दिया। अब आदम मस्त हो तो खुदा के बात करता है। तो बहुत सारे विद्यार्थी थे, तो जैसे ही इब्लिस इस विद्यालय में ज्वाइन हुआ, बच्चे सूख करके पतले पतले, कितने तो गायब, 2 दिन विद्यार्थी नहीं। तो तुम लोग क्यों इतने दुबले पतले, खाने को नहीं मिल रहा है क्या? आदम ने पूछा अपने विद्यालय। गुरुदेव, जब से इब्लिस आया ना बहुत परेशान करता है, सोने को नहीं देता है, नींद पूरी नहीं होती है, हमारा भोजन छीन छीन के खा लेता है। अच्छा, ऐसा बदमाश है इब्लिस? हाँ गुरुदेव, कभी शेर बन के आता है रात को, कभी बिल्ली बन के आता है, कभी बकरी बन के आता है और हमको खाने का बोलता है। अच्छा, एक काम करो, शेर बन के आएगा तो छिप जाना, जिस दिन बकरी बन के आएगा ना काट कुट के खा देना। साला करके बोल दिया आदम ने भी। हाँ ठीक है गुरुजी करके कोशिश किया। तो बकरी बन के तो आया, फिर भी हिम्मत नहीं पहुंचा। गुरुजी बकरी बन के था, तो सबसे छोटा प्राणी क्या बन के आता है? तो ऐसा वैसा बात करके जिस रूप में वो खा दिया बच्चों ने। तो आज इब्लिस नहीं आया, इब्लिस तो करके बोले बच्चों ने, चलो शांति हो गया करके कथानक इस तरह से जाती है। और अजाजिल आ जाता है, हो हेडमास्टर आदम, मेरा लड़का का क्या हाल चाल है? कौन है तुम्हारा लड़का? मुझे पता नहीं, पूछो यहाँ हॉस्टल में जाकर। मेरा लड़का इब्लिस, वो तो कब का घर गया है, हम नहीं रहेंगे, पिताजी के साथ ही जाएंगे। गया है वो तो, इब्लिस घर गया, मेरे घर में तो नहीं पहुंचा है। नहीं, बच्चों को पूछो, इब्लिस गया है ना? गया गया, वो तो कब को गया। अच्छा गया, अच्छा बुलाता हूं मैं, कौन सा घर गया करके, इब्लिस
संदेश करके उसने बोला था, सबके अंदर से, हाँ पिताजी करके सबके अंदर से बोला, अब तो मैं अजाजिल बाहर से सताता हूं इन आदम के सृष्टि को, तो अंदर से सता करके सब शैतान होकर के अंदर घुस गया करके ये अंदर से सताने वाला करके इस तरह से कहानी आती है। वो कहानी वेदों की कहानी से ठीक है कि ये माया के सृष्टि में माया का छोटा लड़का मन अंदर से सताता है और बाहर से ये परमात्मा तक नहीं पहुंचाने वाला भयंकर भयंकर देवी देवताएं बैठे हैं और वो हमको बाहर से सताता है। राज्य अथा एक परमात्मा तक पहुंचने में यही अंदर से बाहर से दुनिया सताती है। तो परमधाम से ब्रह्मात्मा परेशान है, राज्य का प्रेम है हृदय में, लेकिन अंदर से मन उसको मानता नहीं और बाहर से देवताएं जाने नहीं देते। इस तरह से चपेट में है करके प्राणनाथ जी ने खुलासा कर दिया है। चाहे तुम कुरान से देखो चाहे पुराण से देखो, एक अद्वैत परब्रह्म परमात्मा की भक्ति में बाधा डालने वाला ये सब माया का खेल है। अजाजिल भी माया है, इब्लिस भी माया है, और एक आदम को रुआ फूका था वो ब्रह्मात्मा, वो भी जो है यहाँ आकर के माया में लड़ रहे हैं। इस तरह से खुलासा करते हैं। वो खुलासे के अंदर अब ये कहानी सब अंदर अंदर अलग अलग सेक्शन में कहाँ पर आएगा वो यहाँ सूत्र यहाँ से, इसी का नाम खुलासा है। तो एक ही प्रसंग में, एक ही अध्याय में, एक ही प्रकरण में खुलासा नहीं होता है। 1000 चौपाई है, उसकी एक एक शब्द का मंत्रवत निकाले हुए हैं। अब उसको इसीलिए तो जंजीरा मुसाफ के मोतियों में पिरी हुई। जब कुरान में किस अध्याय में क्या है, किस सिपारे में क्या है और किस कहाँ कहाँ है, वो तो सब एक ही जगह थोड़ी ना ज्ञान है। तो कहानी कोई बाइबल में, कोई मूसा के कहानी में, अलग अलग ढंग से। तो प्राणनाथ जी ने बोला वो सब जो है तुमको बुलाने के लिए कहानी ये है, इसका सार ये है करके उन्होंने एक हार बना करके आत्माओं को समझाया। इसीलिए अब क्या हुआ, पैदाश बिच इबलिस गया। ये इबलिस पैदाश हुआ, सृष्टि के अंदर है। ये आदम की नस्ल, मतलब ये यहाँ से जो आदम शब्द है ना, ये आदम का नस्ल बोले ना, ये सृष्टि वाला आदम, सृष्टि के अंदर का आदम। वो उस कहानी में भी सृष्टि में आदम ने एक नया सृष्टि बनाई ना, परमात्मा का नाम जपने वाला सृष्टि, तो वहां भी वो नस्ल अंदर गया। तो कहने का मतलब है कि अक्षरातीत का मन, अक्षरातीत का मन अक्षर ब्रह्म सच्चिदानंद स्वरूप, सच्चिदानंद स्वरूप का मन अव्याकृत, वो भी सच्चिदानंद स्वरूप। लेकिन जब ये सृष्टि का उल्टा प्रक्रिया शुरू हो जाता है, असर्जर दुख शुरू हो जाता है, तो ये दुख के अंदर अब यामे माँ विष्णु मन थे त्रिगुण ताते थिरतर सब उत्पन्न करके मन की सृष्टि इतना बढ़ के गया कि वो मन के सृष्टि माया में परब्रह्म परमात्मा का संदेश जाता ही नहीं है। इसलिए जो आदम की नस्ल होकर के इबलिस सताने लगा, ये मन इबलिस होकर के अब सता रहा है। पूजे हवा को खुदा कर। अब ये मन क्या सिखाता है, पूजे हवा को। वो सृष्टि बनने के लिए जो प्रकृति है, जो माया है, उस माया का हवा, आदम और हवा में हवा की सृष्टि अर्थात माया की सृष्टि, माया को ही खुदा करके पूजने लगे। धरती में, मर्त्य लोक में देखो जितनी भी पूजा आज हो रही है, किसकी हो रही है, एक को हम बहुश्याम की पूजा हो रही है, और वो जो सृष्टि क्रम जो बना हुआ है, कार्य ब्रह्म क्षर ब्रह्मांड, उसी में सारी उलझ गए हैं। तो उसी का हवा के निराकार की सृष्टि, निराकार निराकार करके हवा को निराकार करके उसको खुदा मान करके कर रहे हैं। दुनिया की यही अक्ल है। 54 नंबर 17, दुनिया की अक्ल यही है, बुद्धि यही है। कया कुलफ कुरान में उसी को ताला करके कहा है, आड़े उसी को पर्दा करके कहा है। ईमान के परमधाम से आई जो विश्वास को लेकर के आए थे, लेकिन वो विश्वास उसी अब्रह्म में अटक गया। हवाई का देख, हवाई का देख, निराकार द्वारा जो निंद्रा द्वारा जो सृष्टि बनी हुई है, उस सृष्टि को देख करके उलझ गए। दुनी का लिखा बेवरा सोए कहूँ विवेक, यही बेवरा है दुनिया के, यही वर्णन है दुनिया में। सोए कहूँ विवेक, उसी को मैं थोड़ा विवेक पूर्ण ढंग से बता रहा हूँ।
तो चौबे नंबर 19 में कहा कि राह पकड़े तौहीद की। अब आई बात, राह पकड़े तौहीद। तौहीद का अर्थ होता है अद्वैत ब्रह्म। तौहीद का अर्थ होता है और अद्वैत। कुरान में तौहीद शब्द है और वेदों में अद्वैत शब्द है, खाली शब्द का ही फर्क है, अर्थ एक ही है। तो कुरान में तौहीद की तौहीद तौहीद कहता है, अद्वैत ब्रह्म करके कहता है, क्योंकि मोहम्मद ने कुरान में लिखा है मैं नासुत से मलकुत गया, मलकुत से जबरूत गया, जबरूत से लाहुत गया, लाहुत से हाउत में मैंने खुदा को जुल्फ़िकार देखा और उनसे मेरे 90,000 हरफ उन्होंने मुझे सुनाया और उसमें से 30,000 शरीयत कर्मकांड को पकड़ाना, चलाना, गोकाना और पशुवत से इंसानियत बनाना, और जो 30,000 हकीकत का मजल है, एकदम ज्ञान का विषय हो, कोई पात्र मिले तो सुनाना, और मार्फत जो 30,000 सुनाया वो तुम धरती में मत देना, उसका सुनने वाला पात्र आए नहीं है, मैं स्वयं आऊँगा फिर मैं बताऊँगा, वो तूने दिल में रखना, बुद्धि में मत चढ़ाना, ऐसा मुझे खुदा ने कहा है करके मोहम्मद अपने कुरान में बताते हैं। प्राण जी ने उसको यहाँ पर हवाले दिए हैं, उसको यहाँ प्रमाण दिए हैं। तो अब वो तो अद्वैत ब्रह्म है, वो तो तौहीद है, वो तो मुझे आदेश नहीं है करके मोहम्मद रोते हैं और उसी तौहीद जिसको खुदा को देखा था उसको ध्यान करके उसी में कभी कभी डूब जाते हैं। और इधर सुनने वाले जो है, तौहीद बहुत अच्छा शब्द है, अद्वैत है करके अद्वैत ब्रह्म मुख से बोलते हैं, लेकिन कार्य जो है सब शरीयत का करते हैं। और मारना पीटना ये तो शैतान है करना, ऐसा तलवार के बल पर बात करने लगा। और तौहीद का प्रेम तो उधर ही रहा गया, खाली शब्द उठाया और झगड़ा करने लगे, हम है वो तौहीद, हम है उस अद्वैत ब्रह्म के संतान। तो राह पकड़े तौहीद की, शब्द अद्वैत की बात करते हैं, और धारे मोहम्मद कदमों कदम, मोहम्मद का रास्ता हम चलते हैं करके दावा करते हैं, मोहम्मद के हम, ऐसा बोलते हो तुम। और मोहम्मद ने जो खुदा की बात की है और तुम उसको, तो गंध भी तुम्हारे पास नहीं, तुम्हारे आचरण में तो कोई दिखता नहीं है, और तुमको तो ला इलाहा इल्लल्लाह जो ना बोले वो तो तुम्हारे लिए शैतान हो गए। और गजब की बात ये भी है, जो मेरा ला इलाहा इल्लल्लाह सुनेगा ना उसका वो पवित्र आत्मा हो जाएगा, ऐसा भी कहा है कुरान में मोहम्मद ने। इसीलिए उन्होंने मुनारे में मस्जिद बना के ऊपर करके बांग पुकारा, क्यों? ताकि सभी प्राणियों में ये मेरा अल्लाह का नाम उनके कान में प्रवेश हो जाए, और जो ये नाम उनके कान में प्रवेश हो जाएगा तो वो पवित्र हो जाएगा, वो महान आत्मा होगा करके ऐसा भी संकेत है। तो प्राण जी ने कहा मोहम्मद ने मुनारे में चढ़ा करके मुल्ला से बांग पुकारने को बोला, वो क्यों बोला था? बोलते हैं सबके कान में पहुंचाने के लिए। कान में पहुंचाने किस कान में क्यों पहुंचा? पवित्र करने के लिए। अच्छा, तो तुमने बांग पुकारा, तुम्हारा घर यहाँ था और बांग तुम्हारे कान में गया, वो बगल में हिंदू था, हिंदू के कान में, उसमें ईसाई था, उसके कान में अल्लाह अल्लाह नहीं गया? कान में गया कि नहीं गया? तो वो कैसे शैतान हो गया? वो कैसे शैतान हो गया? तुम्हारा कुरान में तो कान में गया तो पवित्र बोला था ना, तो ये पवित्र आत्मा नाम दिया, तुम कैसे शैतान बोलते हो? ये बात समझ में नहीं आया ना तुमको, तुम शैतान हो, वो हिंदू संत शैतान नहीं है, तुम शैतान हो। मोहम्मद का नाम लेते हो और कहना नहीं मानते हो, शैतान तुम हो, हिंदू शैतान नहीं है, ईसाई शैतान नहीं है, शैतान तुम हो। इस तरह से जब प्राण जी समझाते थे तो 5 काजी गुस्सा होकर के चिट्ठी फेंक देते थे, मोहम्मद औरंगजेब तक पहुंचने नहीं देते थे। बात यहाँ है, अब ऐसी भाषा ये बोलता है, अगर औरंगजेब के कान में घुस गया और ये औरंगजेब इसका शिष्य बन गया ना तो हमारा राजनीति सब खत्म हो जाता है करके उसने राजनीति डाल दिया, औरंगजेब तक पहुंचने नहीं दिया। अब उसका प्रभाव चल रहा है, समय उसका चल रहा है। तो ये चीज को जिसने समझा, नूर मोहम्मद, जान मोहम्मद, शेख बदल, कितने 12-15 मुसलमान भाई प्राण जी शिष्य हो गए, ये बात समझ कर गया, ये तो सही बात बोल रहा है, ये अंतिम जमाना खाबंद है।
करके वो तो शिष्य बन गए प्राणनाथ जी, लेकिन उसको शिष्य बनने में कितने प्रोटेक्शन देना पड़ा। वो तो शरीयत में वो तो काट के खत्म कर देंगे। तो आज भी तो वही प्रवृत्ति चल रहा है। लेकिन प्राणनाथ जी का खुलासा से अगर हम खुलासा कर सके तो कोई ऐसा वो खुदा का कलमा से पवित्र हुआ कोई ऐसा है एक दो, तो ये बात को समझेगा। हमें यहाँ उसको समझाना और दिल्ली में जाकर ललकारना, मस्जिद ललकारना हमें ये नहीं है। वो सृष्टि का बात सृष्टिकर्ता संभालेंगे। मैं इस सृष्टि में हूँ, प्राणनाथ जी मेरे लिए आए हैं। प्राणनाथ जी ने अपने जो है तारतम ज्ञान द्वारा ये जो दोनों के ज्ञान का कितना खुलासा किया, मेरे हृदय में प्रकाश डाल के मैं निशंक बनने के लिए प्राणनाथ जी के साथ मैं चल रहा हूँ। मैं अपने लिए कर रहा हूँ, ये मेरे लिए दिया है। मेरे हृदय निशंक होकर के, वाह प्राणनाथ जी आपका ज्ञान का तुलनात्मक अध्ययन जो है, ये जो सहूर जो है आप जो देते हो ना, मुझे इतना आनंद आता है। मैं मेरे अपने आनंद की बात है। मैं अपना तो उद्धार कर सकता हूँ ना, तो मेरे उद्धार के लिए सब अपने अपने उद्धार के लिए प्राणनाथ जी साथ जा सकते हैं। अब वो जो विशाल कार्य जो करना है वो राजी अपने हुक्म से करेंगे। रहा पकड़े तौहीद की बात, अद्वैत के करते हो और धारे मोहम्मद कदमों कदम, हम तो मोहम्मद के कदम में चलने वाले बोलते हो। सो जानो दिल मोमिन जिन दिल अरशैला, जिसके लिए कुरान आया ना उनको लिए तो मोमिन करके कहा है। और मोमिन तो सो जाने दिल मोमिन, वो तौहीद का अर्थ है क्या है, मोमिन जानता है। तुम खाक जानोगे हैं? तुम तो बस अपने मजहब से बाहर जो है वो तो शैतान है। तो तुम्हारे अंदर में शैतानी बैठी है, तो शैतान ये मोहम्मद की भविष्यवाणी जानते थोड़ी है, ये तो मोमिन जानते हैं। मोमिन कौन है? मोमबत्ती अग्नि की स्पर्श होते ही पिघल जाता है, ऐसे ही उस तौहीद का और अजीम का परम धाम की बातें सुन करके जिसका हृदय पिघल जाए वही मोमिन है। तुम क्या खाक मोमिन हो? पत्थर की जैसे हृदय हो, शैतानी बुद्धि है तुम्हारे अंदर। तो इसी तरह अपना ने सीधा सीधा प्रहार किया है। सो जानो दिल मोमिन, वो तो मोमिन है जिन दिल अरशैला। तुम्हारा कुरान में क्या लिखा हुआ है? कुरान में लिखा हुआ है कि खुदा का घर जानने वाला तो खुदा ही है। वेदों में क्या लिखा है? ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति श्रुति, ब्रह्म को जानने वाला ब्रह्म ही होगा। कुरान में लिखा है खुदा का जानने वाला खुदा ही है, लिखा है। तो बोले जिन दिल अरश इलम, जिसका दिल ही अरश धाम है, इलम ये ज्ञान है, वो ज्ञानी है, वो ज्ञान ऐसा कहता है, वो मोमिन है। और वो मोमिन किसके लिए? वह नरम के लिए, प्रेम के लिए। और हिंदियों में वसुधैव कुटुंबकम है, सारा विश्व ही मेरा परिवार है। विश्व परिवार है बोला, सर्वे भवन्तु सुखी ना बोला, सर्वे भवन्तु सब सुखी हो जाए। और पाला हुआ बकरी है ओ, वेद को मानने वाला अपने पाला हुआ बकरी, उसका क्या हाल चाल है? सुअर बोलो ना, गर्व से कहूं हिंदू है, यही है हिंदू। हिंसा दूर है तो हिंदू है। प्राणनाथ जी ने दोनों तरफ प्रहार किया है, इसलिए न मैं हिंदू कैटेगरी में हूँ न मैं कुरान के कैटेगरी में। मैं तो तुम सबको संदेश देने पर ब्रह्म हूँ। प्राणनाथ जी ये चैलेंज है। एक दूसरे को दोषी मत बनाओ, दोनों एक एक उसमें हो तुम लोग। न तुमने कुरान का कहना माने हो, मोहम्मद का कहना माने हो, न तुम ऋषियों का मानते हो। तो ऋषियों का सर्वे भवन्तु सुखिनः में, उनके सर्वे में हम हमारे दो यही था, उसका सर्वे में वसुदैव कुटुंबकम, तो वसुदैव सारा विश्व ही परिवार है बोला, तो तुम्हारा विश्व कितना बड़ा है। इसलिए तारतम्य में आ जाओ, तारतम द्वारा
धीरे धीरे आत्मदर्शन होते परब्रह्म परमात्मा का तरफ चलो। ये जो सृष्टि के अंदर बैठ करके तो झगड़ा करते रहोगे। पानी ने बोला घड़ा को, मैं कितना सुंदर विचरता था, तू घड़ा के अंदर घुसने से सब मुझे कोई छूना है कोई नहीं छूना है करके छुआछूत डाल दिया। मैं सागर में सब मैं स्वतंत्र था, तू घड़ा के अंदर आने। घड़ा को भी गुस्सा आया, तू पानी मेरे अंदर आने से ये छूने और नहीं छूने की बात हो रहा है, नहीं तो जमीन में सब मुझे स्वागत कर रहे थे। मेरा असली स्वरूप मट्टी था तो मिट्टी में सब कोई बराबर देखते थे, तू घड़ा के साथ आने से मेरा ये हो गया करके ये दोनों झगड़ रहे थे। साधु ने ऐसा ध्यान दिया, ये घड़ा क्यों इतना हिल रहा है करके देखा तो पानी उसकी बात कर रहा है, घड़ा उसकी बात कर रहा है। साले लोग हल्ला करता है, मेरा डिस्टर्ब करता है। लिया डंडा दिया घड़ा को, ले जा फूट गया, जा अपना अपना में जा। तो जब अपना अपने में गया तो शांत हो गया। ऐसे शिष्ट भी घड़ा में घुस करके झगड़ा कर रहे। तारतम के बानी का डंडा लगा दिया था, सब अपने में गया तो सब पे राष्ट्र में बोलने लगा। ऐसा हमारा ये घड़ा में है ना झगड़ा है। हाँ, घड़ा को तोड़ दो, हाँ ज्ञान से इसको तोड़ दो और अक्षरार्थ की धरती में प्रवेश हो जाओ, बस आनंद मंगल है। राह पकड़े तौहीद की, धरे मोहम्मद कदमों कदम, सो जानो दिल मोमिन, जिन दिल अरस इलाम, जिन दिल अरस इलाम। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। परमादरणीय सुंदर साथ जी तारतम बानी का श्रद्धा और विश्वास के साथ पाठ करते हैं, बहुत बढ़िया है। श्रद्धा से पढ़ो, नहीं समझ में आता है टेंशन मत लेना, प्राणनाथ जी के हृदय में से उतर रहा है, श्रद्धा से पढ़ो। अगर समझना हो तो फिर जो ट्रेडिशनल टीचिंग उसके दीक्षित हो जाओ और उसके बाद फिर विवेचन से पढ़ो। या तो श्रद्धा के बल पर परम धाम जाओ, या तो इलम पूरी तरह से लो और परम धाम जाओ। बीच में आकर के लोगों का अर्थ अनर्थ झगड़ा सुन करके अपना दिल मत बिगाड़ना। ये मेरा सुंदर साथ के लिए अंतिम आग्रह है।